Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow basic exam with Jahangir. Computer Logic and Gates, Unit 6, Computer Science, Class 10th का सिलसिला जारी है. Topic of this video is truth table construction of a given Boolean function or expression. हमें कोई Boolean function दिया गया होगा and we are asked to construct a truth table for it. तो हमने क्या करना है, ट्रूथ टेबल का तरीका सीखना है. एक एग्जाम्पल के जरिए उस एग्जाम्पल को हम फॉलो करेंगे और फिर ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे. सो लेट्स द गिवन फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स बार. इसको हम पढ़ेंगे नॉट ऑफ x, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आसानी के लिए मैं इस तरह करूंगा कि चूंकि हमारी मैथ्स में आदत होगी कॉम्प्लीमेंट पढ़ने की, तो इसको मैं कॉम्प्लीमेंट पढ़ूंगा. x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z प्लस x कॉम्प्लीमेंट y z प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट. अब हम ये फंक्शन दिया गया है, हमने इसमें ट्रूथ टेबल बनाना है. तो इसमें हमारे पास तीन टर्म्स इस्तेमाल हुए, तीन इनपुट हैं एक्स वाई और जी. इसलिए हमारे पास जब हम ट्रूथ टेबल बनाना शुरू करेंगे तो इसमें तीन कॉलम बनेंगे इनपुट के लिए. फिर उसके बाद इसमें रोज कितने होंगे. रोज जो है रोज के लिए हमने फार्मूला पिछले वीडियो में भी बात की थी कि 2 पावर n इस्तेमाल होता है. यहाँ पे इनपुट हमारे पास 3 हैं और 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8. तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास 8 रोज होंगी ट्रूथ टेबल में. तो बुनियादी तौर पर हमारी जब बात शुरू होगी हम जो है ना 3 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे इनपुट के लिए. फिर उसके बाद बाकी जितने भी हम आगे कॉलम्स बनाएंगे वो आउटपुट के लिए होंगे. अब हम देखते हैं कि इसमें हमने और मजीद कितने कॉलम बनाने हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूंगा ट्रूथ टेबल बनाते हुए वो मैं ये देखूंगा कि इसमें नॉट ऑफ एक्स या नॉट ऑफ वाई या नॉट ऑफ जेड कौन कौन से हैं. तो हमारे पास एक्स का भी नॉट है और वाई का भी नॉट है, जेड का कोई नॉट नहीं है. तो हमारे पहले 3 कॉलम जो होंगे लेफ्ट हैंड साइड से हम जब जाएंगे तो हमारे 3 कॉलम क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जी हो जाएंगे. फिर उसके बाद चौथा कॉलम हमारे पास नॉट ऑफ एक्स होगा. यहाँ पे गेट इस्तेमाल होता है, नॉट का आप लोगों को पता है कि वो गेट है. फिर उसके बाद वाई, नॉट ऑफ वाई के लिए एक और गेट होगा, मतलब एक और कॉलम होगा. तो हमारे पास 5 कॉलम हो जाएंगे. फिर उसके बाद छठा कॉलम बनेगा एक्स, नॉट ऑफ एक्स, नॉट ऑफ वाई और जी. इनको मिलाने के लिए हमारा एंड गेट इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसके लिए एक छठा कॉलम होगा. फिर उसके बाद एक्स कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑफ एक्स वाई जी, ये भी एंड गेट से मिले हैं और इसलिए हमारे पास यहाँ पे 7वां कॉलम बनेगा इसके लिए. और हमारा 8वां कॉलम बनेगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए. इनके दरमियान भी एंड गेट इस्तेमाल हुआ है. और अब आप लोगों को पता होगा कि जब हम प्लस लिखते हैं तो उसका मतलब आर होता है, जब हम कुछ नहीं लिखते या डॉट डालते हैं तो उसका मतलब एंड होता है, एंड गेट होता है. अच्छा, ये हमारे पास हम गिनते हैं 3 इनपुट के लिए, एक नॉट ऑफ एक्स के लिए, एक नॉट ऑफ वाई के लिए, एक एक्स मैं कॉम्प्लीमेंट पढ़ता हूँ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी के लिए, एक एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी के लिए, एक एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए. तो हमारे पास ये 8 कॉलम हो गए. और फिर 9वां कॉलम जो होगा इन तीनों को प्लस या मतलब आर करने के लिए, तो हमारे पास टोटल जो है इसमें 9 कॉलम बनेंगे. सो लेट्स मूव. ये मैंने पहले से बनाया हुआ है एक्स वाई जी, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जी, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ पे मैंने फंक्शन, और फंक्शन में जो आर वाला आखिरी जो पूरा एक्सप्रेशन है वो इसके लिए मैंने फंक्शन लिखा है. तो जब भी आप ट्रूथ टेबल बनाना शुरू करते हैं तो आपके जो इनपुट्स हैं उधर से आप जो है ना वैल्यूज एंटर करना शुरू करेंगे. इनमें से जो सबसे राइट हैंड साइड पे होगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास जी है, तो आप इसमें आसान तरीका बता रहा हूं, आपने एक 0 डालना है, फिर नीचे एक 1, 0 1 0 1 0 1, एक 0 एक 1. फिर जो दूसरे नंबर पे होगा इसमें आपने 2 0 मतलब 2 जगहों पे 0 और 2 जगह पे 1, 2 जगह पे 0 और 2 जगह पे 1. फिर उसके बाद वही 2 पावर n वाली बात है, यहां पे 2 पावर 0 है इसलिए 2 पावर 0 से 1 आता है, तो एक 0 और एक 1 डाल रहे हैं. यहां पे 2 पावर 1 है तो फिर हमारे पास 2 0 और 2 1 डाल रहे हैं. फिर तीसरा जो होता है
2 पावर 2 हो जाता है, तो हमारे पास उससे हम 4 0 और 4 1 डालेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसके बाद हमने x का कॉम्प्लीमेंट लेना है, नॉट ऑफ x लेना है। हमें पता है कि नॉट ऑफ x जो है वो 0 को 1 और 1 को 0 करता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो 0 है x के, उसको मैंने 1 कर दिया। ये देखें 4 0 थे x में, और यहाँ पे क्या हो गए 4 1 हो गए, और फिर उसमें 4 1 है, ये क्या हो जाएंगे 4 0 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने y का नॉट लेना है या कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हमारे पास 2 0 है 2 1 है, 2 0 है 2 1 है, तो 0 को 1 कर देगा, ये 2 1 हो गए, और 1 को 0 कर दिया, फिर 1 0 0 को 1 1 कर दिया, और 1 1 को 0 0 कर दिया। इसके बाद हमने एंड गेट से मिलाना है x कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑफ x, नॉट ऑफ y और z को। नॉट ऑफ x, नॉट ऑफ y और z, ये देखें नॉट ऑफ x, नॉट ऑफ y और z, इन तीनों को हमने एंड करना है। और एंड के बारे में हमने कहा है कि जब तक सब इनपुट जो है वो 1 नहीं होंगे वो हमें 0 दिखाएगा। तो इस इन तीनों में से एक 0 है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 0 आ गया। दूसरा देखिए, तीनों में 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 और 1 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 और 1 है 0 हो जाएगा। इन तीनों में फिर देखे एक 0 मौजूद है तो ये 0 कर देगा, तीनों 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 0 है तो फिर 0 हो जाएगा। दूसरा जो है नॉट ऑफ x और वाई जी, नॉट ऑफ x ये वाला कॉलम है, वाई जी ये दो कॉलम है। मतलब क्या हुआ, y z और नॉट ऑफ x ये तीनों बिल्कुल एक जगह पे हैं, तो इनमें हमने एंड गेट इस्तेमाल करना है। जहां पे तीनों 1 होंगे सिर्फ वहां पे जो है हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, बाकी सब पे 0 आएगा। तो इसमें 0 मौजूद है तो हमारा 0 आएगा, दूसरे में भी 0 मौजूद है तो 0 आएगा, तीसरे में हमारे 0 मौजूद है तो ये भी 0 आएगा। चौथे को देखें, तीनों 1 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीनों 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 मौजूद है तो 0 आएगा, 0 मौजूद है तो 0 आएगा, 0 मौजूद है तो 0 आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, x और y नॉट का, y नॉट ये वाला कॉलम है और x ये वाला कॉलम है, तो इन दोनों को हमने एंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चारों 0 हैं, तो इसका मतलब एक भी 0 हो जाए तो वो तो ऑलरेडी 0 आता है, दूसरे को देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें चार ऊपर के 4 तो 0 ही 0 हैं। उसके बाद हमारे पास इनको देखिए 4 1 है। अब हम y नॉट को देखते हैं, यहाँ पे 2 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन, ये वाली रो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 1, और नीचे चूंकि यहाँ पे y नॉट में 2 0 हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 0। अब फंक्शन में क्या करना है, इन तीनों का हमने r लेना है, इन तीनों का हमने r लेना है, और r में हमने कहा है कि एक भी 1 हो तो वो आना आएगा। यहाँ पे तीनों 0 हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक 1 है तो इसका मतलब है कि ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों 0 हैं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी एक 1 है 1 हो जाएगा, इस वाले में भी एक 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे तीनों 0 हैं, यहाँ पे तीनों 0 हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तीनों सॉरी ये यहाँ पे 0 आएगा। सो दिस इज अ वेरी इजी मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। आपने जब भी ट्रुथ टेबल बनाना है तो इसी तरीके से आपने बनाना है कि एक एक चीज़ को फॉलो करना है, अदरवाइज आपके उसमें कंफ्यूज होने के या गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आई डू होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।